हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग चेंज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे एनर्जी पॉइंट्स के बारे में। देखिए, एनर्जी लेवल्स मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको देखिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो मैं आपके लिए दे चुका हूँ। उसमें मैंने आपको समझाया कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। देखिए, उसमें का एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जिससे मैं आज का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो माई सेल्फ श्रेयांश अग्रवाल और मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से यहाँ पर कानपुर से बीटेक कर रहा हूँ। देखिए, अभी रात के 3 बजे हुए हैं और हम अपने इस शांत माहौल में अपना जो वीडियो है उसको शूट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्यों प्रेफर करते हैं वाई। तो यहाँ पर देखिए, हम क्यों प्रेफर करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का यूज। यहाँ पर देखिए, यही यहाँ पर मैं पहले जो पिछले वीडियो में छूटा था वहीं से ये स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, वाई वी प्रेफर सेमीकंडक्टर। देखिए, करंट की बात मैंने आपको बताई कि करंट जो है आपका वो कंडक्टर में बहुत ही आसानी से जाता है। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंडक्टर वो होते हैं जिनमें देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आसानी से यहाँ पर फ्लो कर जाता है। और उसके बाद इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें यहाँ पर जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं करता है। सेमीकंडक्टर कभी कभी किसी टेम्परेचर पर यहाँ पर देखिए उसमें हीट वो कंडक्टर बनता है, कभी कभी इंसुलेटर बनता है। तो ये जो चीजें थी मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ और पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख कर ही आइएगा, क्योंकि देखिए उससे आपका देखिए यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो बिल्ड होगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं आज का पहले टॉपिक पर, व्हाई वी प्रिफर सेमीकंडक्टर। तो देखिए, आपके यहाँ पर कंडक्टर में भी आपको करंट आसानी से फ्लो करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्टर में, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका करंट इसमें भी फ्लो होता है और इंसुलेटर में आपका करंट फ्लो नहीं होता है। तो इंसुलेटर्स की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि कंडक्टर को हम यहाँ पर प्रीफर कर सकते थे। लेकिन ऐसा कौन सा रीजन है कि यहाँ पर देखिए कंडक्टर को प्रीफर नहीं करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है कंट्रोल। मतलब कि देखिए, अगर आप कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसको हीट देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन से जो करंट उत्पन्न होगा वो यहाँ पर देखिए एक के बाद एक फ्लो करता जाएगा। उसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इंसुलेटर में तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर आपको एक इन्वायरमेंट देता है। सेमीकंडक्टर की वजह से आप जो आपका करंट है उसको आप यहाँ पर देखिए उस पे यहाँ पर आपके करंट पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसको जब चाहे बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं। इसीलिए कंडक्टर से इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है सेमीकंडक्टर। आपके आने वाले क्या आज के जमाने में ऐसा कोई चीज नहीं होगा जहां पर आपका सेमीकंडक्टर यूज ना हो। चाहे वो ये लाइट फैन हो, चाहे मैं जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूं, चाहे यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड चिप हो या फिर आप रेडियो, ट्रेन, हर जगह इस समय सेमीकंडक्टर ही सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाई वी आर प्रिफर्ड सेमीकंडक्टर्स। अब आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी बॉन्ड्स, उस पर हम चलते हैं कि एनर्जी बॉन्ड्स में मैं आपको एनर्जी बॉन्ड्स को समझने से पहले आपको एटम की जो स्ट्रक्चर है उसको जानना जरूरी होगा। तो देखिए, हमारे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपने जो एक्सरे का जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे का आपने सभी सुना होगा कि उन्होंने अल्फा कैडो की बमबारी की गोल्ड फॉइल पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो थी किरण वो सीधे निकल गई, 20,000 में एक किरण वापस आई, कुछ ऐसे और कुछ थोड़े से रिफ्लेक्ट हुए। तो इससे क्या निष्कर्ष मिलता है? इससे ये निष्कर्ष मिलता है, कंक्लूजन मिलता है कि आपके जो सॉलिड होता है, सॉलिड देखिए आपका जो सॉलिड है वो ठोस है। अब देखिए सॉलिड का बनावट कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सॉलिड में एक यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपके क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और देखिए इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके देखिए, अब इसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसमें अब देखिए ये इसके आसपास देखिए ऐसे ऐसे सेल्स बने होते हैं। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो एक निश्चित होती है।
तो यहाँ पर देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, इन्हें हम सेल्स बोलते हैं। अब देखिए बात ये है कि आपको नाभिक समझ में आया, और ये जो एटम होता है, ये जो टोटल एटम है वो देखिए यहाँ पर न्यूट्रल होता है, मतलब कि नंबर्स ऑफ देखिए नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से मैं कुछ बेसिक चीजें लिख रहा हूं जो आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 पर 10 पर 19, और देखिए आपको यहाँ पर प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है, देखिए आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। अब देखिए बात करते हैं कि इससे हमें क्या लेना देना था। तो देखिए आपको यहाँ पर इन जो सेल्स है, इन सेल से आपको लेना देना है और किसी चीज से नहीं है। आपको न्यूक्लियस पता चल गया कि ये कैसे होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन अगर आपको नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है, तो मैं एक वीडियो प्रीफर कर रहा हूं अपना, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे जाइएगा, उस पे लिंक दे दे रहा हूं, उससे आपको यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन आएगा, तभी आप इस चीज को मैं अभी जो आगे समझाने वाला हूं उसको समझ पाएंगे। अब देखिए बात करते हैं कि एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी बैंड से क्या लेन देन है। तो देखिए मुझे एनर्जी बैंड से आपको मैं डायरेक्ट चाहूँ तो यहाँ पर सीधे फार्मूला लिख दूं या सीधे यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट लिख दूं, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर फील कराना है कि एनर्जी बैंड्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं एनर्जी बैंड्स डाल देता हूं, लेकिन हम एनर्जी बैंड्स पे थोड़ी देर बाद चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम एक एलिमेंट उठाते हैं सोडियम। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन प्रॉब्लम है तो वो अब आपको यहाँ पर आगे उसको सिक्योर करना पड़ेगा, और इसके आगे यहाँ पर देखिए 3p0 ऐसे कुछ बनेंगे। अब आपको इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ उस तरह से ड्रॉ कीजिए जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो यहाँ पर देखिए इसके आउटर मोल सेल्स मतलब फर्स्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सेल्स का नंबर होता है। ये आपको यहाँ पर 2 चीजें यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड में जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 1s2, तो ये आपके जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपका हो गया सेल नंबर। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी आप यहाँ पर लेकर चलिए। और देखिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर इससे आपको कोई लेन देन नहीं है, आपको यहाँ पर इसके तीसरे सेल में जाना है। तीसरे सेल में आपके पास कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले देखिए पहले सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल बनाते हैं, देखिए दूसरे सेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में देखिए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, और देखिए इसके पास आगे जो कक्षक बचा है इसलिए ये ओवरलैप करेगा, मतलब कि इसके आगे कक्षक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, मतलब कि उत्तेजित अवस्था में, तो ये यहाँ पर देखिए आगे बॉन्ड बना सकता है टूटकर, क्योंकि इसमें आगे की तरफ अनफिल्ड, यहाँ पर देखिए अनफिल्ड सेल्स बचे हुए हैं, कक्षक है, तो यहाँ पर देखिए ये आगे ओवरलैपिंग कर सकता है। इसके यहाँ पर 11 टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसका बताने का मेन थ्योरम क्या था, तो देखिए आपके जो ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम बोलते हैं वैलेंस सेल, या तो आप यहां से भी बोल सकते हैं। यहां से मैं किस कॉन्सेप्ट पे आपको ले जा रहा हूं वो आप यहां पर रिलेट करिएगा। इसको वैलेंस सेल बोल सकते हैं, वैलेंस सेल। अब देखिए इसको भी आप यहां पर वैलेंस सेल बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको कुछ राइटिंग थोड़ी बेकार है लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए अब मैं आगे की तरफ आपको ले चलता हूँ, तो देखिए वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्योंकि देखिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता है, मुझे 1 ही घंटे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होता है। तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, तब तक मैं देखिए आपको, तब तक यहाँ पर जब तक आप नोट डाउन करिए मैं यहाँ पर कैमरा देख लेता हूँ कैमरा सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैमरा अभी तक तो हमारा सही से चल रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स का कहने का मतलब क्या था, तो देखिए मैं कुछ इस तरह से, आप जो वो यहाँ पर कक्षक थे मैं उसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ।
तो देखिए मैं उसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं। देखिए ये पहला हमारा आउटर सेल है 1s2 वाला, दूसरा वाला भी मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं आपका 2s2 वाला, 2s2p। तो यहां पर देखिए इसको हम यहां पर 3s वाला 3s1 3p6। तो यहां पर देखिए ये आपका कौन सा सेल हुआ, ये आपका हो गया वैलेंस सेल। अब देखिए बात किसमें होती है हमारी, तो यहां पर देखिए ये वैलेंस सेल हो गया, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए अब इसके जस्ट ऊपर वाला जो यहां पर सेल है, यहां पर देखिए उसको हम कंडक्शन बॉन्ड बोलेंगे। तो यहां पर देखिए इसको हम कंडक्शन बॉन्ड बोलेंगे और इसको वैलेंस बॉन्ड, देखिए इसको कंडक्शन बैंड और इसको वैलेंस बैंड बोलेंगे, जिसमें देखिए फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई नहीं जिससे कि आप यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले वो आपको बता देता हूं। तो देखिए हमारा जो यस कक्षक होता है उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरबरी के नियम से मैं बता देता हूं। तो देखिए पहले सेल्स में इसको आप रिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि टोटल से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n पर स्क्वायर होता है। n यहाँ पर देखिए आपका नंबर ऑफ सेल हो जाता है, मतलब कि देखिए अगर आप पहले कक्षक में हैं, अगर आपका पहला फर्स्ट देखिए फर्स्ट सेल है तो यहाँ पर क्या हो सकता है 2 1 का होल स्क्वायर ये, और देखिए सेकंड सेल है आपका तो यहाँ पर देखिए 2, इसी तरह थर्ड सेल में है आप तो उसमें नंबर्स ऑफ टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप मिस क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप अगर बोरबरी के नियम से यहाँ पर देखिए बोरबरी का हो गया। अब आपको यहाँ पर देखिए अब आपको अगर देखना है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए यस वाले कक्षक में 2, पी वाले में मैक्सिमम 6, डी वाले में आपके 10, एफ वाले में 14। ये चीजें आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तब तक देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर कैमरा को थोड़ा कैमरा में मैं बुला रहा हूं तो उसको मैं सेट कर लेता हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं देखिए आपको समझाना क्या यहाँ से चाह रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से हम इसका यहाँ पर देखिए कंडक्टर और उसमें भी देखेंगे वैलेंस बॉन्ड में कि क्या होता है, क्या गैप होते हैं, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले हमें फील तो करें कि क्या होता है एनर्जी बैंड्स। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपके सामने वो स्ट्रक्चर फिर से सेल्स वाला यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर था हमारा, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करने वाला हूँ सेल्स के नंबर्स में। तो देखिए यहाँ पर पहले सेल्स को मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट सेल, सेकेंड आउटर मोस्ट सेल, थर्ड। देखिए तो यहाँ पर हमारा 3s वाला आ गया, यहाँ पर देखिए 2s और 1s। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेल में कितने, अब देखिए तो इसमें आपको करना क्या है, इसके जस्ट ऊपर वाले देखिए यहाँ पर जिसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए वैलेंस सेल आपको अभी पीछे बताया कि बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर वैलेंस सेल कहलाते हैं। तो आप देखिए इन्हें हम वैलेंस बॉन्ड बोलेंगे और इसके जस्ट ऊपर जो बॉन्ड आएगा या जो भी यहाँ पर कक्षक होगा इसको हम कंडक्शन बॉन्ड बोलेंगे। देखिए तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बॉन्ड में आपके पास होल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके बीच में जो ये गैप है इसको क्या बोलते हैं, तो एनर्जी गैप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझ में आया आपको कि कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो गैप है, अब मैं अलग अलग कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए इसको यहाँ पर फिर से ड्रॉ करूंगा। आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको सीधे शब्दों में समझाया कि यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड कैसे क्या होता है, बेसिक चीजें भी बताई जिससे कि आपको उससे रिलेट करके आपको यहाँ पर देखिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हेवी डोपिंग, यहाँ पर देखिए आपको कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि भैया पीएन जंक्शन कब आएगा। देखिए जब आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे तभी इसके बाद ही पीएन जंक्शन आ पाएगा। यहाँ पर देखिए पीएन जंक्शन से पहले एक्सटेंसिव
सेमीकंडक्टर इंटेंसिव, जो यहाँ पर देखिए जिसमें आपको डोपिंग करना है, कौन से प्योर होते हैं, कौन सी चीजें आपको डोपिंग करनी है, वो चीजें मैं आपको आज यहाँ पर उसका ओवरव्यू दे दूंगा। तो आपको देखिए उस पे जाने से पहले सबसे पहले आपको ये चीजें पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी आप उसको रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद आप डायोड पढ़ेंगे, उसके बाद आप ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, जो भी आप आगे पढ़ने वाले हैं, जेनर डायोड, लॉजिक गेट्स, इससे ही होकर जाने वाला है। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहाँ पर देखिए अभी तक वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं आपको यहाँ पर देखिए 3 बजे हुए और आपके सामने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या चीजें अवेलेबल करा रहा हूँ। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में देता हूँ ओवरव्यू कि इससे आपको यहाँ पर उसमें कैसे रिलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो सबसे पहले मैं कंडक्टर के लिए बना देता हूँ, उसके बाद मैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, और उसके बाद इंसुलेटर के लिए। तो सबसे पहले हम कंडक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, और इस डायग्राम में हम सेमीकंडक्टर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस बॉन्ड, सबसे पहले तो वैलेंस बॉन्ड में मैंने एक चीज डिस्कस नहीं किया, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए वैलेंस बॉन्ड में आपके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से आपका जो यहाँ पर करंट है वो वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड, और कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है, जस्ट ऊपर यहाँ पर आप नोट डाउन करिए, जस्ट ऊपर बैलेंस से इलेक्ट्रॉन्स के जो यहाँ पर बैंड है उसके जस्ट ऊपर आपका कंडक्शन बॉन्ड होता है। इन दोनों चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप याद करने का ट्रिक भी है। अब देखिए कंडक्टर में क्या होता है, तो कंडक्टर में देखिए आपका जो कंडक्शन बॉन्ड होता है, यहाँ पे देखिए वी है, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड, और जो आपका कंडक्शन बॉन्ड होता है वो यहाँ पर देखिए ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब कि देखिए आपका देखिए ये ओवरलैप, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए टाइटली बाउंडेड होते हैं कंडक्टर्स में। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है। जब इनको आप यहाँ पर देते हैं हीट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी फ्लो करने लगते हैं, जिससे कि इसमें आसानी से देखिए करंट फ्लो कर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाने लगते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड हमेशा ओवरलैप करते हैं। अब देखिए इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो देखिए इनके बीच कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। एनर्जी गैप क्या होता है मैं आपको अभी यहाँ पर इंसुलेटर्स के केस में यहाँ पर लिख भी देते हैं, गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड is called energy gap, या तो फिर आप इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है, तो देखिए इंसुलेटर के केस में आपका जो यहाँ पर कंडक्शन बॉन्ड है, और देखिए यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड है, वो एकदम दूर दूर होता है, और इनके बीच यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये मैक्सिमम आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप कितना भी करंट या कुछ भी दीजिए, इसमें आपका यहाँ पर करंट उत्पन्न ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस बॉन्ड में आपको यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच जो एनर्जी बैंड होता है, यहाँ पर एनर्जी गैप वो बहुत ही कम होता है। ये देखिए ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सबसे प्योर जो हम जिस सेमीकंडक्टर्स की बात करने वाले हैं उसमें मैं 2 एग्जांपल दे देता हूं आपको। सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम 32 और यहाँ पर इसका 42 एटॉमिक नंबर होता है। इसके आउटर सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके आउटर सेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए अब बात करना क्या चाहते हैं कि आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। जब हम हीट इसे प्रोवाइड करते हैं, जब हम हीट इसे प्रोवाइड करते हैं तो जो इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर जो गति करके कंडक्शन बॉन्ड में कूद जाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जिससे कि आपका आसानी से अगर आप हीट को तेज करते हैं, हीट यहाँ पर देखिए आपका इंक्रीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स पाकर ऊपर चले जाएंगे, करंट फ्लो करने लगेगा। अगर आपको करंट के जो रफ्तार है उसको धीमे करनी है तो आप हीट को कम करिए, इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो होगा तो आसानी से, मतलब कि इसमें कंट्रोल है, आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बात हमने कर लिया सेमीकंडक्टर के लिए आपका एनर्जी गैप बहुत कम होता है। अब देखिए वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड भी कम होता है। इंसुलेटर के लिए बहुत ज्यादा होता है, इसमें करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। कंडक्टर के लिए आपको वैलेंस बॉन्ड और यहाँ पे देखिए कंडक्शन बॉन्ड ओवरलैप कर जाता है। एनर्जी गैप क्या होता है? गैप बिटवीन बी मतलब कि वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के अंदर जो गैप होता है इज कॉल्ड एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ पर देखिए इन चीजों से आपको यहाँ पर चीजें मिल चुकी हैं। अब देखिए ये भी चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देखिएगा मैं आपको सिलिकॉन का एक यहाँ पर सिलिकॉन की जो चीजें बताने वाला हूँ वो आपको मैं सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिससे कि आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम जब मैं आगे बनाऊं तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखिए सिलिकॉन को हम सबसे पहले सेपरेट पढ़ लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम चीजें आपको इसी से मिलेगी। सेमीकंडक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर पूछे आपको तो आप सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर आपको 14 होता है, इसका 32 होता है, इसके आउटर शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके आउटर शेल्स में 4। आप यहाँ पर कन्फिगरेशन कर सकते हैं 2 8 4 इसका हो जाएगा और यहाँ पर 2 8 18 तो यहाँ पर 10 इसके आउटर सेल्स में देखिए यहां पर 3 नहीं 4 इसके भी आउटर सेल्स में आप 4 ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए किसी भी प्रीफर में हाँ इसमें जो इंप्योरिटी मिलाई जाती है उसमें 3 और 4 होता है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए अब हम सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन की सेपरेट बात करनी जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन आपका कार्बन फैमिली में आता है। ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का आपका 6 होता है तो उसमें 8 ऐड करना है तो 14 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलिकॉन को देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है। सिलिकॉन देखिए एटॉमिक नंबर होता है आपका इसका 14। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है देखिए इस तरह, अगर आप बोर-बरी के नियम से कर रहे हैं, आप बाउ के नियम से कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, कुछ इस प्रकार से। और अगर आप बोर-बरी के नियम से कर रहे हैं, आप बाउ के नियम से, बोर-बरी के नियम से, अब देखिए अगर आप बोर-बरी के नियम से कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मतलब कि इसके वैलेंस से देखिए वैलेंस सेल्स में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके वैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 4 है। अब देखिए जर्मेनियम का हम सेपरेट एक बार और भी कर लेते हैं जिससे कि आपको ओवरव्यू मिलता रहे। तो देखिए ये हमारे बोरान फैमिली का है, कुछ इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। बोरान 5 कुछ इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 32, इसका देखिए हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे देखिए आप बोर-बरी के नियम से कर सकते हैं 1:2 यहां तक तो देखिए एकदम सेम है। 10 18। अब देखिए यहां पर इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 इयर्स भरना चाहिए, उसका 3D ये कंप्लीट। तो आपको अब इसके बाद आगे जाना चाहिए। कुछ इस
प्रकार से आप इसका कन्फिगरेशन कर सकते हैं। 4s को यहाँ पर साथ में ले लेते हैं और इसको आप आगे कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको नहीं आया है तो यहाँ पर सेपरेट कमेंट करिएगा, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा सिखा दूंगा। या तो फिर मेरा एक वीडियो अपलोड है, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा लिंक। अब देखिए आपको इस तरह से आउटर सेल्स में इस तरह से, और देखिए 2 8 ये हो गया आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर बोरबरी के नियम से है। तो यहाँ पर देखिए अब सिलिकॉन जर्मेनियम हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में एनर्जी बैंड्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो, और यहाँ पर देखिए आपके सेमीकंडक्टर के जो सिंपल एग्जांपल्स है उसको भी मैंने यहाँ पर प्रिफर कर दिया, सिलिकॉन जर्मेनियम और इसका। देखिए इनके वैलेंस सेल्स में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देते हैं 4। क्या करेंगे अब इन्हीं दोनों का हैवी यहाँ पर एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है पीएन जंक्शन डायोड ही होने वाला है। पीएन जंक्शन को मैं आपको उसमें ऐसा समझाऊंगा जिस तरह इसको समझाया उस तरह उसको भी समझाएंगे। देखिए यहाँ से आपको क्या चीजें मैंने यहाँ पर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराया हूँ। थ्योरी पोर्शन बाद देखिए मैं एक सेपरेट वीडियो पीएन जंक्शन के बाद, जिससे कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो आपके यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड था और आया हुआ था नीट 2017 में, जो मैं आपको कराना भूल गया। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी गैप होता है वो किस में होता है। आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल दिए थे, हु इज मोर हैव एनर्जी गैप। यहाँ पर देखिए ये नीट 2017 का क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर 4 एग्जांपल दिए गए थे, जिसे मैं आपको यहाँ पर इतना थ्योरी बताया हूं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दीजिएगा, मैं उसको चेकआउट कर दूंगा, मैं आपको पर्सनली यहाँ पर रिप्लाई भी कर दूंगा। जिसका एग्जांपल है कंडक्टर, यहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर, और यहाँ पर देखिए लास्ट आपका बनता है क्या, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और नन ऑफ एबव, नन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से आपको कौन सा आंसर है वो कमेंट करिएगा। इससे आपके जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आपके यहाँ पर जो थ्योरी पोर्शन है वो क्लियर रहेगा, तभी आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।